वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्सन। दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 61। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ। अब ये देखो, यहाँ भी पेपर, ठीक है, यहाँ भी पेपर, यहाँ भी पेपर, वहाँ भी पेपर, वहाँ और पेपर, फिर और पेपर, फिर और पेपर, एंड किताब के ऊपर भी पेपर, पेपर ही पेपर। मेरी दुनिया गाइस पेपर से भर चुकी है ना। एक टाइम था जब मैं सोचती थी यार मैं पेपर कब लगाऊंगी, टेस्ट तो मैंने दिए नहीं, वो सारे पेपर मैं कब लगाऊंगी, मेरे को टाइम मिलेगा क्या लगाने का। भाई मैं सच बता रही हूँ, अभी मैं पूरे रात मतलब पढ़ाई तो मैं कर ही रही थी, मैंने मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं सोची कि अब व्लॉग लेट स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि आज व्लॉग लेट गया है। क्या आपने कल वाला व्लॉग देखा, व्लॉग नंबर 60 गाइस, बताओ मेरे को। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही थी मैं, है ना। बकवास कम करती, कभी कभी बकवास करने का मन करता है मेरा भी गाइस, लेकिन ये देखो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 4:34, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इस पेपर को एनालाइज करा था, ठीक है, जो अभी कुछ दिन पहले दिया, 16 फरवरी को ये हुआ था मेरा पेपर। तो इसमें मैंने, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है ना आज के टेस्ट में, इसीलिए मैंने सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स को ही एनालाइज करा है, एंड मैंने आपको दिखाया भी होगा। तो जो जो क्वेश्चंस मैं नहीं करके आई थी उनको सीखा, एंड मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना कुछ सीखने को मिला है ना। मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है, सब कुछ देख सकते हो, ये देखो एक एक छोटी से छोटी चीज़ें जहाँ पे मैं बार बार अटकती थी, जो मैं बार बार गलत करती थी, वो सब मैंने आज आज कहते हैं ना, सारी कमी सारी कसर पूरी कर देना, वो मैंने सारी कसर आज पूरी कर ही दी है। मतलब पूरा पेपर मतलब काफ़ी प्यारा, और मतलब सच बता रही हूँ, ये देखो, है ना। जो जो चीज़ें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी अगर आ जाए, मान के चलें कि थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी अगर आ जाए तो वो भी कर पाऊँ, तो वो मैं पेपर के थ्रू ही कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है मैंने कोई मॉड्यूल वगैरह पढ़े नहीं है ना। फिर देखो ये क्वेश्चन सबसे प्यारा था जो मैं सही करके आई थी, सो आई रियली लव्ड माई सेल्फ कि मैंने ये सवाल गलत नहीं करा। इसको कहते हैं एनसीईआरटी को इन डेप्थ पढ़ना, ठीक है। एंड ये हो गया है फिनिश। उसके बाद मैंने निकाला पुराना पेपर। अब देखो ये जो पेपर था ना, ये हुआ था मेरे ख्याल से 30 नवंबर 2025 को, ठीक है। एंड इसमें बायोमोलिक्यूल्स भी था, और ये वाला पेपर मैंने नहीं दिया था क्योंकि उस वक्त मैं पेपर वगैरह नहीं दे रही थी। अब देख सकते हो पेपर मेरा पूरा खाली है, लेकिन जो बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट है वो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। 7 पॉइंट्स मेरे को लगे इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाऊंगी, मेरे को देखना है, उनको मैंने नोट डाउन कर दिया है, स्टार मार्क कर दिया है। अच्छे सवाल को मैंने स्टार मार्क कर दिया है ना। देखो मतलब कभी आज तक ऐसा सवाल देखा नहीं था मैंने, तो मैंने उसको स्टार मार्क कर दिया है। फिर एक यहाँ पे, और देखो ये जो लाइन है ना, ये जो सी, ऑप्शन नंबर सी में जो लाइन है, ये बार बार रिपीट हुई है गाइस, ये बार बार रिपीट हुई है। मतलब इस वाले पेपर में भी थी और इस वाले पेपर में भी थी, और 2-3 जगह मेरे को दिखी है, इसीलिए मैंने उसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छे सवाल थे, मेरे को मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैंने इतना ही करा है, मैं सच बता रही हूँ, देखने में लगता है कि अरे यार 45 क्वेश्चन ही तो थे, 45 क्वेश्चन, 90 सवाल थे, और तो क्या ही था, तुरंत हो जाता। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, टेस्ट देने में अलग और एनालाइज करने में अलग टाइम लगता है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, मतलब मेरे ख्याल से मैं 2 बजे बैठी थी, देखो अभी 4:30 बज रहे, 4:30 से ऊपर हो रहा है। बीच में थोड़ा ब्रेक भी लिया था, है ना, आधे आधे घंटे का समथिंग मैंने ब्रेक लिया होगा बस। बाकी बाद काइनेमैटिक्स आ रहा है पूरा आज टेस्ट में, तो मेरे को काइनेमैटिक्स भी रिवाइज करना है। और हाँ, मेरे को वो चीज़ याद है कि सिर्फ टेस्ट 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 का ही नहीं पढ़ना है, मेरे को खुद का जो सिलेबस मैंने बोल रखा है कि 15 तक मैं कंप्लीट करूँगी, मेरे को वो भी करना है। मेरे को याद है वो, है ना, मैं भूली नहीं हूँ, मेरे को सब कुछ याद है। और मेरे को ये भी याद है कि हमने एक दूसरे को प्रॉमिस करा है कि हम रोज़ हर दिन खुद से क्या कहेंगे गाइस। मेरे से पहले आप बोलोगे, बताओ क्या बोलेंगे। हमारा सिलेक्शन जरूर होगा, हल्ला बोल। हम एक सीट अपने से लिए जरूर इस बार नीट 2026 में बना लेंगे।
इस बार तो मैं अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में जाके रहूँगी, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। तो ये आप भी कहो अपने आप से। एंड अब मैं जा रही हूँ फटाफट पूरे काइनेमैटिक्स को रिवाइज करने के लिए। एंड काइनेमैटिक्स को रिवाइज करने के बाद तो गाइस बात ऐसी है कि अभी बज रहे हैं 6, ठीक है। एंड 1 घंटे मैंने क्या करा है मैं आपको बताती हूँ, सच बता रही हूँ। अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि अब मैं पढ़ाई बंद कर दूँ। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कितना पढ़ लिया, जबकि पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, तब भी लग रहा है कितना ज़्यादा पढ़ लिया। मतलब मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है। एंड अब मेरे को काइनेमैटिक्स मैंने इतना पढ़ लिया है ना कि अब मेरे को काइनेमैटिक्स पढ़ने का मन नहीं करता, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन एक बात ये भी है, आयरनी देखो कि आपने सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए, आपको सब कुछ आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप पेपर में सवाल देखते हो ना तो आपसे सवाल ही नहीं बनते। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। है मेरे मिड सेशन का पहला पेपर था, ठीक है, जो मैंने दिया था। मजे की बात, ये सारे सवाल मैं छोड़ के आई थी, आज मैं इनको लगाने बैठी, ठीक है। भाई मेरी हालत खराब हो गई, ये कैसे बनेगा भाई। मतलब अगर मैं सच बता रही हूँ, मेरी इनर फीलिंग है ये कि अगर मेरे को ये सवाल नीट में दिख गया ना, मैं इसको गारंटी है छोड़ के आऊंगी, क्योंकि आधा बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो गई, अब मेरे से नहीं बन रहा ये। मैंने फ्रस्ट्रेट होके ये क्रॉस मारा है उसके बगल में, मैं सच बता रही हूँ। वो तो चलो ऊपर वाला बन भी गया, ये तो पता नहीं क्या था। ऑप्शन देख के ही इंसान डर जाए, मैं सच बता रही हूँ। एक टाइम को चलो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आदमी को लगेगा हाँ बना भी सकते हैं, लेकिन मैं तो ऑप्शन पढ़ के ही डर गई गाइस। और ऐसे सवाल देखने के बाद ना फिर हिम्मत खत्म हो जाती है कि हाँ आगे के सवाल लगेंगे भी मेरे से। इसीलिए बस ऊपर ऊपर फॉर्मूला देख के जाऊंगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इस पे। क्योंकि देखो नीट में प्रोबेबिलिटी यही है ना कि काइनेमेटिक्स से 1 या 2 सवाल आएगा। उम्मीद है कि ऐसे सवाल ना ही आए, मैं बस भगवान से दुआ कर सकती हूँ अपने लिए यार। तो फिर पता है इससे डिमोटिवेट होके मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम हमारा मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो मैंने मॉड्यूल को खोला एंड उसके बाद मैं कुछ सवाल देख रही थी, कुछ सवाल बना भी रही थी। एंड साथ में मैंने रिवीजन भी कर लिया फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से मार्क करके रखा था काइनेमैटिक्स के लिए। मैंने सारे सवाल बना रखे हैं, इवन आप देख सकते हो जो जो अच्छे सवाल हैं उनको मैंने स्टार मार्क कर रखा है। तो ये सब मैंने एक बार देख लिया है। अब देखते हैं आज के पेपर में क्या था। देख रहे हो, मेहनत करी है भाई, लेकिन तब भी मज़े की बात ये है कि टेस्ट में सवाल ही नहीं बनते। बहुत दुख होता है इस चीज़ से मेरे को, मैं बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं रो दूँगी। लेकिन कोई नहीं, अभी मैं फटाफट जा रही हूँ, थोड़ा चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी ना, उसके बाद आके देखते क्या करना है। अभी बज रहे हैं 8:30, है ना। नाश्ता करके आई थी तो मैंने 4 चैप्टर रिवाइज कराया आज, अभी मतलब नाश्ता करने के बाद। जो कि है, सबसे पहला तो मैंने करा मोशन इन 1D, फिर मोशन इन 2D, फिर सर्कुलर मोशन करा रिवाइज, 3 चैप्टर उधर हो गए। एंड उसके बाद मैंने रिवाइज करा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और एक चैप्टर हो गया मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, जो बेसिकली पूरा मैग्नेटिज्म। क्योंकि मैंने तनुज सर से पढ़ा था, प्रैक्टिस उतनी नहीं करी है, फॉर्मूला उसमें ढेर सारे हैं, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी वो याद होगी मेरे को, दैट्स वाई। तो शॉर्टकट में मैंने इन सबको रिवाइज करा है। एंड अब आ रही है मेरे को नींद, इसीलिए मैं जा रही हूँ सोने। एंड उठने के बाद फटाफट आज पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर EMI का लेक्चर भी ले लें, क्योंकि बैकलॉग खत्म करना है। 15 तारीख तक टारगेट है, 10 तारीख आज ऑलरेडी हो चुका है। गाइस मैं सो करके ऑलमोस्ट 2:30 पे उठ गई थी। एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके मैं बैठ गई थी लेक्चर लेने EMI का, ठीक है। तो 2 दिन पहले मैं EMI का लेक्चर प्रचंड सीरीज से ले रही थी, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैंने पहली बार लेक्चर ले रही हूँ, मैं पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। वरना क्या होता है ना कि फिर वो पढ़ना ना पढ़ना एक जैसा हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको यकीन 2025 के बैच से मतलब लेना शुरू करा है। 8 लेक्चर्स हैं इसमें, है ना, जिसमें कि आप देख सकते हो पहला लेक्चर मैंने ले लिया है और दूसरा लेक्चर चल रहा था अभी, जिसमें से ऑलमोस्ट 20 मिनट का कंटेंट मैंने कवर कर दिया है। लेकिन अभी जो है ना 3:30 बज गए हैं और 4 बजे से मेरा पेपर है,
तो मैं फटाफट जा रही हूँ तैयार होने के लिए, एंड तैयार होकर मैं चली जाऊँगी पेपर देने, और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। सो गाइज अभी बज रहे हैं 6:15 एंड पेपर दे के मैं आ गई हूँ, नाश्ता भी मैंने कर लिया है। सो अब फटाफट EMI का लेक्चर लेने बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मेरे पास 2 से 3 घंटे है, तो कोशिश करूँगी कि मैक्स टू मैक्स EMI को रैप कर दूँ। गाइस एक बात बताऊँ, एक्चुअली अभी बज रहे हैं रात के 1:30, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला था ना कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, EMI का लेक्चर लेने जा रही हूँ। मैंने मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे का लेक्चर करा ही होगा कि मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई, ठीक है। 8 या 8:30 बजे मैं सो गई थी, ठीक है। एंड ना मैंने खाना खाया, ना मैंने घर पे बात करी, मैंने कुछ नहीं करा। मैं बस पढ़ते पढ़ते सो गई, मेरी आँख लग गई। एंड अभी उठ रही हूँ मैं, एंड अभी उठ के मैंने देखा कि आपके मैसेजेस हैं कि दीदी कब व्लॉग आएगा। एंड इवन आपने खुद को चैलेंज भी कर रखा है कि जब तक व्लॉग नहीं आएगा आप पढ़ोगे, सो दैट मीन्स अ लॉट। लेकिन डियर आई एम रियली सॉरी, अभी तक मैंने व्लॉग को एडिट भी नहीं करा है। मैं अभी उठी हूँ, अभी मैं व्लॉग को एडिट करूँगी, सुबह तक वो आपके लिए आ जाएगा, आई प्रॉमिस। एंड देखो काफ़ी मतलब प्लान्ड नहीं था ये चीज़, मैं तो खुद रात में डाल देती हूँ रोज़, लेकिन आज पता नहीं कैसे नींद लग गई और इतनी तेज़ लगी कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैंने खाना तक नहीं खाया यार। मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, मैंने शाम में नाश्ते में मैगी था, मैगी मैं खाती नहीं हूँ, मेरे को मैगी नहीं पसंद है, तो मैगी भी मतलब ना के बराबर। और रात का खाना भी नहीं खाया, तो ये हाल है मेरा। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। कोई नहीं, मैं कान पकड़ के सॉरी, मैं अपना कान घुमाती हूँ यार, रियली सॉरी, है ना। वो थोड़ा पता नहीं, मेरी बॉडी भी थक जाती है। तो टेस्ट दे के मैं आई थी, एकदम अच्छा गया था सब कुछ, लेकिन चलो ठीक है फिर। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, है ना। एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना है मेरे को, क्योंकि अब एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड आई एम रियली दिल से सॉरी, है ना। आई लव यू ऑल। आप इतना मेरे को प्यार करते हो, रियली मीन्स अ लॉट। एंड अब मिलूंगी मैं आपसे कल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।